चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए। इसके पहले ये था बिल साइन थीटा वाला, ये वाला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। द इंटेंसिटी The intensity at the central maxima O in a Young's double slit setup is I naught. If the distance OP equals one third of the fringe width of the pattern, show that the intensity at point P would equal I naught by 4. ओके, तो क्या कहा जा रहा है बेटा कि इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा ओ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिल रही थी शुरुआत में वो आई नॉट थी। दूसरा केस कह रहा है कि अगर ओ से लेके पी तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, इफ़ ओ पी इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द फ्रिंज विड्थ ऑफ द पैटर्न, मतलब ओ से लेकर के पी तक की दूरी जो है वो, इफ़ द डिस्टेंस ओ पी इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द फ्रिंज विड्थ, मतलब ओ पी इक्वल टू फ्रिंज विड्थ का वन थर्ड में बीटा बाई 3 कर दिया जाए, तो शो करिए इंटेंसिटी जो है आई नॉट बाई 4 हो जाएगी। चलिए देखिए, तो आपको ओ पी की दूरी x इक्वल टू बीटा बाई 3, और बीटा कितना होता है बच्चों, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बाई 3 कर देंगे। तो लैम्डा बीटा बाई 3 करोगे तो यहाँ ये आ जाएगा। बोलो आया ना? क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। ओके, तो x इक्वल टू लैम्डा डी बाई 3d। नाउ अब हमारे पास जो एक्स डी बाई डी, चलिए अब देखिए बच्चों, हमारे पास ये आ गया है x की वैल्यू, x आ गया है। नाउ अब हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आएगा, जिसको मैं डेल्टा ओनली बोलता रहा हूँ, तो जो पाथ डिफरेंस हमारा हुआ करता रहा है यंग्स डबल स्लिट में, वो क्या हुआ करता था, एक्स डी बाई डी। ओके, ये हुआ करता था पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बच्चों, लैम्डा डी। x की वैल्यू जो है अपने पास यहाँ पे है लैम्डा डी अपॉन 3d इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो d से d कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ गया, लैम्डा बाई 3। ये आ गया हमारे पास पाथ। ये फॉर्मूला जो है ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब फेज डिफरेंस कितना होता है हमारे पास, देखो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस आया है लैम्डा बाई 3। तो सॉरी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, कितना आ गया 2 पाई बाई 3। तो ये हमारे पास आ गया फेज डिफरेंस। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी आई है, 2 पाई बाई 3, और नीचे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई बाई 3, और वो भी स्क्वायर में। तो कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 स्क्वायर कितना होगा, आई नॉट बाई 4। तो आंसर जो हमारे पास जो इंटेंसिटी बनेगी वो हो जाएगी आई नॉट बाई 4। अब बोलिए क्लियर है, अभी क्लियर है? एक मिनट सर। हाँ, नोट कर लो, आराम से नोट करो। यस सर, क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक हीटर, An electric heater is connected turn by turn to a DC and AC sources of equal voltages. Will the rate of heat production be same in the two cases? Explain. देखो भाई डीसी में लगाओगे तो DC में फ्रिक्वेंसी होती है 0, होती है कि नहीं होती है? होती है सर। तो भैया हीटर में कॉइल होती है, तो ओमेगा 0 है तो ओमेगा 0 हो जाएगा। तो इसका एक्सएल आपके सामने नहीं आएगा, केवल रेजिस्टेंस काम करेगा। बोलो हाँ।
हाँ सर। बट AC में लगाओगे तो Z इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, मतलब ओमेगा एल का स्क्वायर। तब ये भी काम करेगा और ये भी करेगा। बोलिए यस। यस सर। मतलब DC का इम्पीडेंस ज़्यादा, सॉरी AC का इम्पीडेंस ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा हीट किस में मिलेगी, AC में, और कम हीट किस में मिलेगी, DC में। पढ़ो, DC में। पढ़िए आंसर। द The element of the heater is a coil having inductance L and resistance R. Hence, the AC is its effective resistance impedance is equal to under root R square plus omega L square will be greater than its resistance R for DC. Hence, the rate of heat production for the same voltage for AC will be less. फॉर AC विल बी लेस और DC विल बी लेस। सर DC के लिए लेस होनी चाहिए ना? हम्म हम्म ठीक है ना। तो DC के लिए क्या होगी, लेस होगी, और AC के लिए ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ये DC विल बी लेस। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो बेटा। Two students A and B prepared the following table about the electromagnetic waves. Rewrite this table in its corrected form. हम्म स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस, प्रोपोगेशन वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड सी ई। चलो भैया देखो तो क्या है बेटा, गलत करेक्शन करना है ना, ये हमको करेक्शन करना है। तो पहला स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में देगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में देगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, ई, और मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा बच्चे, बी इक्वल टू ई बाई सी, है ना। पीक वैल्यू लिखना बच्चों, तो आपको याद होगा पीक Yes, sir. वैल्यू होती है ई जीरो, और बी जीरो इक्वल टू होता है ई नॉट बाई सी। बोलो याद आया। Yes, sir, याद है। हाँ, तो अगर आप x में लोगे तो ये z हो जाएगा, और ये z में लोगे तो ये x हो जाएगा। तो पर कोई परपेंडिकुलर लेना है आपको, है ना। तो एक ले लो, एक z। सेकंड वाले में देखो चेंज करो, सेकंड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने z में ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको x एक्सिस में लेना पड़ेगा, और कंडीशन तो वही रहेगी इसकी कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू ई बाई सी। क्लियर है। Yes, sir, clear है। तो सेकंड वाले में इसमें कोई करेक्शन नहीं है, क्योंकि ये y में है, ये z में है, ये x में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सी बी। तो E इक्वल टू कितना हुआ करता है, B इक्वल टू ई बाई सी। तो E इक्वल टू सी बी बिल्कुल सही है, और B इक्वल टू बी बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाले में कोई करेक्शन नहीं है, मगर पहले वाले में करेक्शन है। क्लियर हुआ। क्लियर है सर। याद रखना, B इक्वल टू होता है सी।